जय हिंद दोस्तों। हम आपके सामने फिर से हाजिर हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले लगातार लगभग 1 साल से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बार-बार आ रहा है, लेकिन हम उसको अच्छे से काफ़ी सारे लोग नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों को दिक्कत हो रही है। तो हम आज आए हैं कि आपको उसके बारे में एक विस्तृत जानकारी दे पाएँ, ठीक है? और आपको बता पाएँ क्यों ज़रूरी है और इसको कैसे करना है। सबसे पहले इसका नाम है आईजीओटी कर्मयोगी। आईजीओटी या आई गॉट करके जो भी आप समझ लें इसको। इसका नाम है इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, यानी कि एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण। जो भी शासकीय सेवक हैं, जो भी सिविल सर्विसेज में, यानी कि जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको फ्यूचर के हिसाब से तैयार करना, उनको समय-समय पर समय के हिसाब से विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग निःशुल्क प्रदान करना, ताकि आराम से उनको ट्रेनिंग ओरिएंटेड हो सके। उनका जो काम है वो बाधित हुए बिना वो सीख सकें। ठीक है? ये गवर्नमेंट का उद्देश्य है। ये एनपीसीएससीबी यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग द्वारा संचालित किया जा रहा है ना? राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम द्वारा ये संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से इसमें छोटे-छोटे मॉड्यूल्स बनाकर आपको ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 2 सितंबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें उनका लक्ष्य उस समय था कि ये लगभग 2 करोड़ शासकीय सेवकों को इसके अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाए। ठीक है? तो अब इसमें इस तरीके का एक पत्र है जो अभी हाल ही में आया है। इसके पहले के बहुत सारे पत्र भी हैं, लेकिन यह पत्र हाल ही में आया है। इसमें फिर से वही चीज़ दोहराई गई है और इसमें कहा गया है कि 15 फरवरी तक अनिवार्यतः वीडियो के माध्यम से जो इसके रजिस्ट्रेशंस हैं, उन रजिस्ट्रेशंस को प्राप्त करके जो ज़िम्मेदारी है इसको पूरी करके इसकी ट्रेनिंग को शुरू कर दें। तो ये देखिए, ये वेबसाइट है इसकी। इस वेबसाइट को आप देखेंगे तो इस तरीके से वेबसाइट आपको दिख जाएगी, है ना? आईजीओटी कर्मयोगी की ये वेबसाइट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किनारे पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। इसके बाद इसका ये दिया हुआ है, इसका मेन मिशन क्या है, इसका क्या इसका उद्देश्य है, ये क्यों बनाया गया है, ये आईजीओटी कर्मयोगी, ठीक है? तो इसको शॉर्ट में आप ऐसे समझिए कि जो मिशन कर्मयोगी है, इसका मूल है कि इस प्लेटफ़ॉर्म के तहत ये जो भी व्यक्तिगत सिविल सेवा के अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से उनकी क्षमता निर्माण को बढ़ाना, उनको ट्रेनिंग देना, ताकि वो अपने अंदर की प्रतिभा को और सही तरीके से शासन के हित में और आमजन के हित में उपयोग कर सकें और अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक है? इसके तहत एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म चालू किया गया है, जिसमें सिविल सेवा अधिकारियों को उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है ये प्लेटफ़ॉर्म, और उनका कौशल बढ़ाकर उनकी प्राथमिकताओं को और ज़्यादा संरेखित करता है, ठीक है? और ज़्यादा हाइलाइट करता है। इसके बारे में और जानकारी समझनी हो तो सिंपल सी बात है कि ये ग्लोबल जो ऑर्गेनाइज़ेशंस हैं, उनसे जो सिलेबस तैयार किया गया है। इस प्लेटफ़ॉर्म में ऑनलाइन या फिर आमने-सामने या फिर मिक्स्ड एजुकेशन या मिक्स्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्लेटफ़ॉर्म पे सामयिक मंचों के ज़रिए भी चर्चाओं को सुविधाजनक बनाया जाता है। यानी कि इसमें आप देखेंगे, इसमें कुछ गूगल की मीटिंग्स, वीसीज़ भी अवेलेबल हैं, जिसके थ्रू आप डायरेक्ट भी इंटरेक्शंस कर सकते हैं, और आपके मन में कोई डाउट हो, कोई और चीज़ आप नई चीज़ जोड़ना चाहते हैं, सुझाव देना चाहते हैं, वो भी आप इसके तहत दे सकते हैं। ठीक है? ये हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि इसके लिए आपकी बहुत इम्पोर्टेंट जो ज़रूरत है वो है आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी की। अब गवर्नमेंट मेल आईडी के बारे में हम वैसे तो पहले भी कई बार बता चुके हैं। आज हम एक बार शॉर्ट में बता रहे हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे पहले अपनी गवर्नमेंट मेल आईडी चेक कर लेना है। जो आपका विभाग है, अपने विभाग में एक बार कन्फर्म कर लीजिए। उनके पास आपकी जो विभाग के अध्यक्ष हैं, उनके पास आपकी मेल आईडी मिल जाएगी। यदि आपकी मेल आईडी नहीं मिली है, तो आप एक फॉर्म भर के, है ना? वो फॉर्म भी हम आपको 1 मिनट दिखा देते हैं, रुक जाइए। हाँ, तो हम बता रहे थे कि आप इस तरीके का फॉर्म भर के, ये देखिए आप एक देख सकते हैं, ये गवर्नमेंट का फॉर्म है, जो कि अभी मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भी शासकीय मेल आईडी है, वो इसी के तहत भरी जाती हैं। तो इसको आप भरकर अपने विभागाध्यक्ष महोदय के साइन कराकर इसको जमा कर देवें, और यदि अधिक लोगों की मेल आईडी छूट गई है बनना, तो एक एक्सेल शीट भी बनाएँ और इस फॉर्म के साथ उस एक्सेल शीट को बनाकर मेल करवा दें। ठीक है? तो जो भी एक नियमानुसार कार्रवाई होने के बाद आपकी गवर्नमेंट मेल आईडी बन जाएगी। अब हम आते हैं इस पे कि ये मेल आईडी कहाँ-कहाँ उपयोगी होती है। तो ये मेल आईडी सबसे पहले तो ईमेल में उपयोगी होती है ना? इसका डोमेन बदल दिया जैसे, तो mail.gov.in पर उपयोगी है, एमपी स्पैरो पे उपयोगी है, परिचय पे उपयोगी है, और साथ में अब आईजीओटी कर्मयोगी में भी ये अत्यधिक रूप से उपयोगी है। ठीक है? तो अब हम आते हैं
कि इसके बारे में क्या-क्या था, ये हम आपको बता चुके हैं। तो अब हम एक बार आपको शॉर्ट में बता रहे हैं कि इसको ईमेल को कैसे एक्टिवेट करना है। सबसे पहले आप जाएँगे, ईमेल को लॉगिन कर लीजिए। यदि आपने अभी तक ईमेल लॉगिन नहीं किया है, तो आप यहाँ पर जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? तो ये फॉरगेट पासवर्ड पे इस तरीके का विंडो हमारा खुल जाता है, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर हम गए email.gov.in पे, फॉरगॉट पासवर्ड पे हम गए। यदि नहीं ले रहा है तो आप अपनी ईमेल आईडी डालिए, आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो डाल दीजिए। जैसे ही आप वो डालेंगे, इमेज डाल दीजिए, ठीक है? यहाँ पर एक कैप्चा डालने के बाद वो एक पासवर्ड जो है वो भेज देगा मोबाइल नंबर पे। उस मोबाइल नंबर का ओटीपी डालिए, ओटीपी डालने के बाद आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? ये पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। ये नीचे इसकी शर्तें लिखी हैं कि कैसा पासवर्ड होना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद अब वापस आएँगे, ठीक है? ये देखिए पासवर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो गया। अब आप मेल पर आकर इसको चालू कर सकते हैं। अब लेकिन मेल भी चालू नहीं होता जब तक आप इसका क्या ना कर लें, इसमें कवच का इंस्टॉलेशन। तो सबसे पहले क्या करें, आप यहाँ पर देखिए ये मेन्यू दिख रहा है। आप चाहे तो मेन्यू से और चाहे तो यहीं पर क्लिक करके भी कवच को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? जैसे ही आप कवच डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले जो आपने अभी ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाया है, वो मेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डालिए। एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डाल के इस कवच को ऑथेंटिकेट कर दीजिए, ठीक है? तो इस कवच पे ये जो टी आपको देख पा रहे थे, ये टी है ना, 5th नंबर का जो ऑप्शन है ये, इस पे क्लिक करेंगे, एक टॉगल विंडो आता है, इस तरीके का टॉगल विंडो आता है, उसको एक्सेप्ट करना है हमको, ठीक है? तो हम कैसे करेंगे वो भी दिखा देते हैं। यहाँ हमने मेल आईडी डाली, यहाँ पर हमने पासवर्ड डाला, साइन इन किया, टॉगल विंडो पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया ऑप्शंस, क्लिक हियर पे क्लिक किया, यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन आया, एक्सेप्ट का, एक्सेप्ट किया। और ये मोबाइल पे भी आता है सेम टाइम पे, यदि कवच मोबाइल पे भी इंस्टॉल्ड है तो। इसको टू स्टेप वेरिफिकेशन कहते हैं, सीधा समझ लीजिए कि टू स्टेप वेरिफिकेशन है, ताकि जो गवर्नमेंट मेल है उससे कोई डेटा जो है वो एक्सेस ना कर पाए, कॉन्फिडेंशियल कोई डेटा लीक ना हो, ठीक है? अब यहाँ पर हमने जैसे लॉगिन किया, ये देखिए हमने मेल किया, ये हमारा मेल खुल गया, ठीक है? अब जैसे ही मेल खुला, हम वापस आएंगे आईजीओटी पे। अब लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है, तो पहले हम वेबसाइट बता रहे हैं, फिर आपको मोबाइल में भी बता देंगे। तो आप देख पा रहे हैं कि जैसे लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, ठीक है? यहाँ पर लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन है। तो हम ये देखिए विंडो खुली, हमने सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हम जैसे रजिस्टर करते हैं, ठीक है? हमने इस पर रजिस्टर किया। रजिस्टर में क्या क्या भरना है हमको, फुल नेम, ग्रुप, ईमेल, मोबाइल नंबर। अब आप देख सकते हैं ईमेल में लिखा हुआ है सेंड ओटीपी, मोबाइल में लिखा है सेंड ओटीपी, ठीक है? इस पर क्लिक करने के बाद क्या कर देंगे, हम इनको वेरीफाई करेंगे। फिर हमको चुन लेना है स्टेट, और स्टेट की जो भी हमारी गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट में ऑर्गेनाइजेशन में है, तो जो भी हमारा डिपार्टमेंट होगा, जरूरी नहीं है कि एक बार में आपको मिल जाए। आप इसमें टाइप करें, इस थोड़ा स्लो काम करता है, तो आप टाइप करेंगे, देखेंगे रेवेन्यू है, लैंड रिकॉर्ड्स है, बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स इसमें दिए हुए हैं, ठीक है? तो जैसे कि देखिए हमने फुल नेम लिख लिया, ग्रुप लिख दिया, ईमेल डाला हमने, ओटीपी के लिए भेज दिया। इसका ओटीपी थोड़ा स्लो आ रहा है बहुत, तो इसके कारण दिक्कत हो रही थी। फिर मोबाइल नंबर डाला, ओटीपी के लिए भेजा। देखिए मोबाइल नंबर का ओटीपी डालते ही साथ इस तरीके से ग्रीन टिक हो जाएगा, ऐसी ईमेल में ग्रीन टिक हो जाएगा, ठीक है? और सारी टर्म्स को एक्सेप्ट करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर साइन अप करते हैं, हमारी आईडी बन जाएगी, ठीक है? तो ये तो बन गई गाय की आईडी हमारी, डेस्कटॉप की आईडी। अब इसको लॉगिन करेंगे, तो देखिए लॉगिन विद पासवर्ड आ रहा है, ईमेल आईडी और पासवर्ड जो अभी हमने बनाया आपके सामने वो डाल दें, या लॉगिन विद ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है, तो हम लॉगिन विद ओटीपी पे जाएंगे, तो मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डाल देंगे, रिक्वेस्ट ओटीपी करेंगे, ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालेंगे, इस तरीके का फ्रंट विंडो खुल जाएगा, ठीक है? इसको जो एक्स्ट्रा दिख रहा है आपको, इसको क्लोज कर दीजिए। जैसे हमने इसको क्लोज कर दिया, ठीक है? मान लो इसको क्लोज कर देते हैं हम, तो ये देखिए इस तरीके से हमको अब सबसे राइट साइड पे हमारी प्रोफाइल दिख रही है, जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म्स पे दिखती है सोशल मीडिया के। ये प्रोफाइल हमको दिख रही है, इस पर हमने क्लिक किया, ये हमारा कोर्सेज खुल गए, ठीक है? ये नए नए कोर्सेज हैं जो अभी आए होंगे, ये जो अभी इस समय ट्रेंडिंग पे होंगे। आपको पूरे कोर्स खोलना हो तो आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं, कोर्सेज पे या प्रोग्राम्स पे, शो ऑल पे, ठीक है? तो आपको पूरे कोर्स खुल जाएंगे, ठीक है? हमने अपनी प्रोफाइल पे क्लिक किया, ये देखिए जैसे आपको यहाँ दिख रही थी, हमने यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक किया। प्रोफाइल पे क्लिक करते ही साथ क्या हो गया, हमारा नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, ऑफिस आ गया, ठीक है? फोटो आ गई, उसके बाद एम्प्लॉय आईडी, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आ गया, कैटेगरी, डेट ऑफ बर्थ आ गई, ये सारी जानकारी हमारी आ गई, ठीक है? हमने चेक कर लिया, यदि किसी चीज़ में कोई सुधार हुआ है, कुछ बदलना है हमको, तो हम अभी इसको बता देंगे, तो ये अपडेट हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अब हम आते हैं ऐप पे। ये तो आपने देख लिया वेबसाइट पे, ठीक है? अब यहाँ पर आपको ये जैसे ये दिख रहा था, आप इस कोर्स पे क्लिक करेंगे तो इसके जितने वीडियोस हैं वो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है? तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसके वीडियोस को देख सकते हैं।
अब हम आते हैं एक बार ऐप पे। सेम चीज़ ऐप पे हमको कैसे करना है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये ऐप है, इंस्टॉल कर लेंगे इसको, इस ऐप को। इस तरीके से ओपन होती है। इसमें भी देखिए 3 चीज़ बता रहा है। पहले में बता रहा है कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंस में क्या-क्या है, अभी तक कितने जुड़ चुके हैं, कितने कोर्स हैं और कितने लोग इस पे काम कर रहे हैं। और लर्निंग हब, डिस्कशन हब, नेटवर्क हब, कॉम्पिटेंसी हब, कैरियर हब और इवेंट्स हब, विभिन्न प्रकार के इसमें मॉड्यूल उपलब्ध हैं अलग-अलग लोगों के हिसाब से। ठीक है? इसमें आप देख सकते हैं अब लॉगिन विद पासवर्ड सेम जो डेस्कटॉप पे आ रहा था, और लॉगिन विद ओटीपी। और यदि हम लॉगिन विद ओटीपी पे क्लिक करके नाम, नंबर या ईमेल आईडी डालेंगे, ओटीपी चला जाएगा, सबमिट कर दीजिए। इस तरीके का फर्स्ट विंडो खुल जाएगा। इसको क्लोज करेंगे तो ये देखिए, ये बता रहा है कि आप डेडिकेशन टू लर्निंग इज इम्प्रेसिव, ये बता दिया आपको। और यहाँ पर नीचे बेसिक सी चीज़ें मिल जाएंगी, प्रोग्रेस में, कंप्लीटेड है, इवेंट्स है, कंटेंट्स है। ठीक है, ये हमने क्लिक किया। जैसे हमने इस पर क्लिक किया, ये देखिए इस पर भी हमने प्रोफाइल पे क्लिक किया, तो वो सारी जानकारी जो हम वेबसाइट पे देख रहे थे वो यहाँ पे भी मिल रही है हमको देखने के लिए। ठीक है, अब इस तरीके से ईमेल से या उससे लॉगिन, ये तो रजिस्ट्रेशन का हो गया। अब लॉगिन के मतलब ये लॉगिन का हो गया। अब रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे रजिस्टर हियर का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, अब रजिस्टर हियर पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारे पास 3 ऑप्शन आएंगे कि कोई लिंक का रजिस्ट्रेशन पहले से है या क्यूआर है। ठीक है, इन दो से आप कर दीजिए, या फिर तीसरा क्या है, क्लिक हियर रजिस्टर का जो ऑप्शन सबसे लास्ट है, आप इस पर टिक कर देंगे। जैसे हम इस पर टिक करेंगे, ये देखिए, एक मिनट। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर भी फुल नेम, ग्रुप, ईमेल, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है ना, ऑर्गेनाइजेशन का टाइप, स्टेट, सेंट्रल और डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और यहाँ पर सब चेक बॉक्स पे क्लिक करके साइन इन हियर कर देंगे, तो इसकी आईडी बन जाएगी। अब इसमें 4 चीज़ आती हैं ग्रुप में, ए, बी, सी और डी और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। तो ए मतलब कि ऑफिसर्स, गस्टेड ऑफिसर्स, बी मतलब कि गस्टेड और नॉन गस्टेड ऑफिसर्स, सी मतलब कि ग्राउंड लेवल नॉन सुपरवाइजरी वर्कर्स, और ग्रुप डी मतलब बेसिक क्लरिकल वर्कर्स। ठीक है, और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ भी होता है, जिसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे चीज़ें होती हैं, जैसे कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी है, उनको भी इसके अंतर्गत ट्रेनिंग दी जा सकती है। ठीक है, अब आप आपके उसके लिए, सहायता के लिए हमने वेबसाइट डाल दी है। ये दोनों वेबसाइट है ऐप की। आप इस पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट मिल जाएगी देखने के लिए, जहाँ से आप ये लॉगिन या रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा, आपको ईमेल मिल जाएगा, ईमेल कहाँ से साइन इन करना है, आपको कवच कैसे इंस्टॉल करना है, और फॉरगेट पासवर्ड वाली विंडो डायरेक्ट लॉगिन करके कैसे रीसेट करना है। ठीक है, ये सारी जानकारी हम आपको दे रहे हैं डिस्क्रिप्शन पे, आप यहाँ से एक बार में इजीली चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको आईजीओटी में कोई समस्या आ रही हो, लॉगिन में कोई समस्या आ रही हो, ईमेल में कोई समस्या आ रही हो, तो आप हमको जरूर अवगत कराएं। हम प्रयास करेंगे आने वाले दिनों में आपकी सहायता कर पाए। मिलते हैं फिर जल्दी अगले किसी नए वीडियो पे, तब तक जय हिंद।